बंगाल में आपने अच्छा परफॉर्म किया ना, बीजेपी को आपने पटखनी दी, महाराष्ट्र में आपने बीजेपी को पटखनी दी, यूपी में आपने उनके पसीने छुड़ा दिए, उनको पीछे छोड़ दिया। तो 3-4 स्टेट्स में तो इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा किया ना। और भी अच्छा कर सकते थे। अगर मीडिया फेयर होती, अगर एजेंसीज हमारे खिलाफ नहीं आते, अगर हमारे इलेक्शन कमीशन से की तरफ से पक्षपात नहीं होता। पर इन 3 स्टेट्स में अच्छा हुआ, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ फिर? नहीं, बाकी जगह में हमने अच्छा किया है। देखिए, दिल्ली में हमारा वो अच्छे नतीजे नहीं आए, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ एजेंसीज दौड़ा रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी के पार्टी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की का जो संगठन है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि द पार्टी वोंट बी एबल टू सर्वाइव दिस काइंड ऑफ ऑनस्लॉट। जिस तरह से बिहार में किया, वहां तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा से इलेक्शन लड़ा, पर हार गए। तो देखिए एनडीए जीता है बिहार में, तो एनडीए जीता है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत अच्छा चैलेंज दिया है। अच्छा किया है, कुछ स्टेट्स में आपने अच्छा किया, बाकी स्टेट्स में आप नहीं कर पाए। हम नहीं कर पाए, हम अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ मानक, कि हमारे अंदर शायद एक सेल्फ बिलीफ नहीं थी कि हम जीत सकते हैं। जिस तरह से हमें इंटिमिडेट किया गया कि ये 400 पार आने वाले हैं, होने ही वाले हैं, आएगा तो मोदी ही, जिस तरह से नारे लगाए गए, तो शायद एक सेल्फ बिलीफ की शायद कमी थी कि शायद वो बैकफायर भी किया, शायद हम सोच भी नहीं सकते थे उस समय बैकफायर किया कि हम जीत सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि अब हाइंडसाइट में अगर हम देखें, मुझे लगता है कि इस चुनाव को हम जीत सकते थे। हम जीत सकते थे if the media was a free media. I'm telling you, मीडिया को ब्लेम करना होगा मानक, बिकॉज मीडिया नैरेटिव जिस तरह से सेट करती है, जिस तरह से वायरल वीडियोस होते हैं, जिस तरह से मीडिया एक माहौल तैयार करती है, मैं समझती हूँ कि मीडिया अगर निष्पक्ष होके, स्वतंत्र होके, आज़ाद होके अगर मीडिया ने काम किया होता तो नतीजे दूसरे। पर सोशल मीडिया ने कुछ तो कॉम्पनसेट किया होगा उसके लिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से रवीश, ध्रुव राठी, इनका नाम लूंगी मैं, जिस तरह से इन्होंने काम किया, दैट रियली डिड हेल्प। ओके, तो मतलब ये कहना गलत होगा कि इलेक्शंस आर नॉट फॉट ऑन सोशल मीडिया? मतलब सोशल मीडिया का असर इलेक्शंस में होता है, आपको ऐसा लगता है? होता है। इलेक्शंस, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, बट सो मेनी क्वेश्चंस, जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो मीडिया को करना चाहिए, वो सोशल मीडिया करता है, पर मीडिया करता ही नहीं है। देखिए, कोविड में कितने मरे हैं, अभी तक हमारे पास एक्यूरेट फिगर्स नहीं है। लॉकडाउन में जब माइग्रेंट्स वापस घर चलने लगे, कितने मर गए उस समय, हमारे पास फिगर्स नहीं है। आपको यकीन होगा कि बिटवीन एजेस 20 to 24, 44% यूथ आर अनएम्प्लॉयड टुडे। अनएम्प्लॉयमेंट में 80% आर यूथ। तो जिस तरह से और असमानता जिस तरह से बढ़ रही है, in today's time 70%, हमारी 70% नेशनल आमदनी, जो हमारा नेशनल वेल्थ है, इज इन द हैंड्स ऑफ जस्ट 10% ऑफ पीपल। तो असमानता बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है। मीडिया सरकार की आलोचना नहीं कर रहा है, सरकार से वाद विवाद नहीं कर रहा है, सरकार को प्रश्न नहीं पूछ रहा है। इसीलिए मोदी हैज़ गॉट अ फ्री हैंड इन द मीडिया। सो एक माहौल बनाया गया है कि आएगा मोदी इज गोइंग टू कम बैक, मोदी इज द लुक एट द वे अयोध्या में जो कवर किया गया उस सेरेमनी को, प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को, जिस तरह के मोदी एक पुजारी हैं या गॉड हैं या खुद ही कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, वो भी बैकफायर कर गया। देखिए, इस इलेक्शन में अहंकार को कम किया गया है, मोदी का अहंकार को कम किया गया है, मोदी का अहंकार को जनता ने नीचे लाया है।